जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे सभी स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए साथियों ये वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें बात करेंगे हम लोग क्लास 10th की। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो इसमें हम बात करेंगे हिंदी जो सब्जेक्ट है इसी का हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर के बारे में साथियों बात करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है मेरे दोस्त, अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। ये जो आपके लिए 100 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन, आपकी एग्जाम को तैयारी को 4 चांद लगा सकता है। मैं गारंटी देता हूँ मेरे साथियों, यह वीडियोस देखने के बाद आपको बेनिफिट जरूर होगा। इस वीडियोस को 2 बार 3 बार करके देखिएगा जिससे आपकी पूरी कंफ्यूजन आप इस क्वेश्चन को आराम से याद कर ले जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा में बहुत कम आने वाला है साथियों। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा जाता है? जो मानव मुक्ति का पुरोध है उसे किसे कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन 4 है, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर और अमरकांत जी। तो मानव मुक्ति का पुरोध जो कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मोर शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो मोर जो शब्द है एक तत्सम शब्द है, तद्भव। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जो मंगम्मा है वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे बखूबी दिया गया मेरे साथियों, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसमें सही आंसर अगर आपको आता हो तो चैट सेक्शन में चैट करके जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है इसका पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। तो जो मिठाई है वह मंगम्मा पोते के लिए ले जा रही थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। जो सत्य के लिए आग्रह एक शब्द है ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह। आप जानते हैं जो सत्य के लिए आग्रह करता है उसको हम लोग सत्याग्रह कहते हैं। आंसर इसका सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जो लेखक जो अमरकांत जी थे वो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा अगर जब आप बुक को पढ़े होगी, बुक का इंट्रोडक्शन राइटर्स के बारे में बखूबी पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर जरूर याद होगा। जो अमरकांत जी थे वो बलिया से थे, यानी बलिया में उसकी हाई स्कूल की शिक्षा वहाँ पर प्राप्त किए थे। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी बलिया। अगला क्वेश्चन है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो यह गुरु नानक जी का रचना है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूंगा आप लोग। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम का होता है वी जोर आयाम, यानी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा व्यायाम। अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है था? जो मंगू है उसकी बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू थी। जो मंगू थी उसकी बड़ी बहन का नाम क्या है? कमू। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट वाला डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान की कृति है। जो रसखान है उसकी कृति, तो रसखान जो तो प्रेम वाटिका की कृति लिखी थी, क्या होगा? तो उसकी हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रेम वाटिका। क्योंकि आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रखते हो ना तो ऑप्शन को पढ़ने की पूरा जरूरत आपको पड़ती नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आप तो क्वेश्चन से आंसर याद के हो तो आपको पूरा ऑप्शन 4-5 जो ऑप्शन दिया है उससे आपको देखने का जरूरत नहीं है। जो आपको राइट आंसर हो आपको जरूर झलक जाएगा कि हाँ ये वाला इसका राइट आंसर है, तो हम लोग उसको सही कर लेते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं 11 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए तो मार खाना एक मामूली बात थी, जिसको हम लोग बोलता करते हैं इसको मार खाना, यानी पिटाई करते रहता है उसको। अगला प्रश्न है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? जो अनुमति शब्द है उसका पर्यायवाची इनमें से क्या होता है? तो अनुमति का होता है सहमति, इसका पर्यायवाची शब्द इसमें आ जाएगा सहमति। अगला प्रश्न है, भाई बहन। तो भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन द्वंद्व समास है, भाई बहन। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? यानी जो भारत सौभाग्य है वह किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य आप लोग पढ़े होंगे किसका है? तो प्रेम घन का है। ऑप्शन इसका बेस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है। जो तमिल है मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है कहाँ के? तो दक्षिण भारत का है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दक्षिण भारत का है। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्म न रहना, यानी इसका मतलब वही ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जो नागरी लिपि है तो नागरी लिपि के निबंधकार कौन? तो आप लोग जानते हो कि नागरी लिपि के निबंधकार कौन थे? गुणाकार मूल्य होते। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है,
हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? नवग्रह समास किस शब्द का, यानी नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह आपका। अगला प्रश्न है, रूर नदी के किनारे बसे शहर का नाम? जो रूर नदी के किनारे था अविन्यो बसा हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अविन्यो। अगला प्रश्न है 21 नंबर, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? यानी इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वैतस्यन अज्ञेय। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है, काशी किसकी पाठशाला है? जो काशी है वह किसकी पाठशाला है? तो काशी जो एक संस्कृत की पाठशाला है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर आप लोग जानते हो कि तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है? जो लौट कर आऊँगा वो किस पाठ की विधा है? तो इसका आंसर होगा लौट कर आऊँगा एक कविता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण यानी विशेषण के कितने विध होते हैं? तो विशेषण के आप 4 विध होते हैं, आप जो जानते हैं। ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है, कुंवर नारायण रचित पाठ? तो कुंवर नारायण का एक वृक्ष की हत्या लिखित हुए पाठ का नाम है क्या? तो वृक्ष की हत्या। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु तुपुर तही डारो इस पंक्ति की रचना है? ये आपका जो 27वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रश खान का लिखा हुआ है। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला नंबर है 28, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक, ये इनके लेखक तो कौन था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे बुद्धिज्म। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 30 नंबर। तो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नानकाना साहब का संबंध? तो नानकाना साहब का जो संबंध है गुरु नानक से है, नानका साहब का संबंध। अगला प्रश्न है 31 नंबर, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? यानी जो रसखान जी थे वह किस विषय में सिद्ध थे? सवया छंद के विषय में हुए सिद्ध थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या है, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार है? जो ईश्वर पेटलिकर जो है वो किस भाषा के कथाकार है? तो ईश्वर पेटलिकर एक गुजराती थे, गुजराती भाषा के कलाकार थे। इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, अमरकांत का जन्म, जो अमरकांत जी लेखक थे उनका जन्म कब हुआ था? यानी इसमें दिया हुआ है कब हुआ था, यानी इन डैश में हुआ था। यानी प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, अमरकांत का जन्म डैश में हुआ था। तो अमरकांत का जो जन्म है वह 1925 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 34वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? यानी भाववाचक जो संज्ञा होता है उसका उदाहरण। इसमें भाववाचक हमको इसमें क्या दे रहा है? तो बचपन दे रहा है, एक भाववाचक संज्ञा इसमें हमें दे रहा है। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न क्या है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहा गया? प्रतिरोध करता है, हंगामा करता है कि चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है? तो बहादुर जो किशोर से मार खाता है तो वह चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? जो लक्ष्मी उसके घर किस नदी के बांध के नीचे? तो वह देवी नदी के बांध के नीचे उसका लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? तो कथक नृत्य के जो पंडित बिरजू महाराज जी है वो इसके पर्याप्त माने जाते हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, राइट वाला आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भलाई तो है, सुंदरता है, अच्छा है, यानी दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 39 नंबर, जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में है? जो जीत जीत में निरखतु पाठ के केंद्र में है तो बिरजू महाराज जीत जीत कर निरखत पाठ के केंद्र में है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अज्ञेय के सूत्रपात किया? अज्ञेय ने सूत्रपात किया तो अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 41 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण? तो स्वर संधि का उदाहरण तो क्या है, रामोवतार, परमानंद, कविंद्र, यानी इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से सभी है जो स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, पंडित बिरजू महाराज के
को गंडा बांधा, यानी पंडित जो बिरजू महाराज है उनको गंडा बांधा किसने बांधा, तो पिताजी ने किया था, पिताजी ने। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला है 43 नंबर प्रश्न क्या है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक, यानी लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक को है क्या है, तो जीवानंद दास इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट वाला हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है 44, जापान पर परमाणु बम गिराया, जो जापान पर है तो जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया था जापान पर परमाणु बम, तो अमेरिका ने गिराया था। हिरोशिमा, जो जापान का हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पे उन्होंने परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। रोन नदी डैश में है, तो रोन नदी कहाँ पे है, तो रोन नदी फ्रांस में है, रोन नदी, ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्या है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, जो लेखक है अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, क्योंकि कुएं में डालकर वो पालना चाहता था और उससे वो खेलना चाहता था कुएं में पालने के लिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 47वां प्रश्न क्या है, कविता नहीं है, यानी इसमें जो दिया गया हमारे पास प्रश्न है इसमें से कौन कविता नहीं है, तो पहला ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, दूसरा है स्वदेशी, तीसरा है हमारी नींद, और चौथा जो है कविता और शिक्षा और संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह इसमें कविता नहीं है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, राजदूत में है, जो राजदूत 48 नंबर प्रश्न है, राजदूत में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होता है राजदूत में। अगला प्रश्न है 39 नंबर, गिरधर है, जो गिरधर है क्या है, तो मदन के पिताजी है गिरधर। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संप्रदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो इस सब का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत देश है। अगला प्रश्न 51 नंबर क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है क्या है, पुनर्जन्म, वागीश, जगन्नाथ, तो ये तो है, और पुनर्जन्म नहीं है, इसका 51 का फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर है, मछली कहानी के लेखक तो आप जानते हो विनोद कुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मात्मा, तो धर्मात्मा 53 नंबर प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोर आत्मा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 54 नंबर, निबंध है, तो निबंध है, तो निबंध इस मछली तो निबंध है, भारत माता निबंध है, बहादुर निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन एक क्या है, तो एक निबंध है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, शुद्ध शब्द है, तो इसमें 55 नंबर में हमको शुद्ध शब्द रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कृष्ट, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोशन, राइट इसका आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर डैश का विद्वान था, जो मैक्स मुलर है डैश का एक विद्वान था, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्रांस, अमेरिका, रूस और जर्मनी, तो ये जर्मनी का एक विद्वान थे। आज अगला है 57 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, राजस्थानी जो भाषा है वहाँ के सफल कलाकार कौन है, तो कहानीकार कौन है, तो सावरदैया है वहाँ के सफल कहानीकार। अगला प्रश्न है 58 नंबर, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, जो बुढ़ापा है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपा, बुढ़ापा में प्रत्यय है आपा। सीता के कितने बेटे थे, 59 नंबर प्रश्न है कि जो सीता के कितने बेटे थे, तो 3 बेटे थे, विरजू, ये सब करके आपको 3 बेटे थे उसके। 60 नंबर प्रश्न क्या है, शुद्ध वाक्य, इसमें से शुद्ध वाक्य हमको पहचाना है। पहला है शुद्ध, यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो, तो इसका जो 60वां प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। अगला प्रश्न को यानी ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, जो ढाते विश्वास है उसके कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या पर बारे में उसमें बात किया गया है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में अ उपसर्ग है। अगला 63 नंबर, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया, तो जो सीता के बेटे उस पर 50 रुपये का खर्च देने का उस पर निर्णय किया। अगला है 64 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख है वो 8वीं सदी से मिलने लगी, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला हम लोग 65वें प्रश्न को समझते हैं, क्या है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, यानी बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तो बहादुर को 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। अगला प्रश्न है 66 नंबर, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो क्या होगा, इसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है, 66 का सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास है 67 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, जो भारतीय संविधान था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है
सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता रुआसी यानी 68 नंबर प्रश्न है, जो सीता है रुआसी क्यों हो गया? अपना काला ओढ़ना देखकर वो अपना रुआसी हो गया। अगला प्रश्न 69 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? यानी जो किस देश के लोग हैं, तो किस देश के लोग के बारे में कह रहा है? तो गौड़ देश जो थे वहाँ के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट वाला आंसर। 71 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी जो लिपि है वह किस पुस्तक से लिया गया है? इसमें भारतीय लिपि की कहानियों से लिया गया है। 72 नंबर प्रश्न क्या है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, किसे खोकर इस पर अपना अर्थ खो बैठेंगे? यानी कह रहा है कि किसे खोकर इस पर अपना जो अर्थ है वह खो बैठेंगे? तो भक्त को वह खोकर अपना अर्थ खो बैठेंगे ईश्वर। अगला है 74 नंबर प्रश्न क्या है, रफाल, लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? ये सब जो किसकी देन है? तो ये सब इटली की देन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? क्या उत्तर जाता है? यानी क्या उतर जाता है, सॉरी। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ख उतर जाता है पंक्ति से। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी लास्ट तुझ में कितने दिन तक रहे? तो जो अशोक वाजपेयी है लास्ट तुझ में उन्होंने 19 दिन तक वहाँ पे रहे थे। अगला प्रश्न है 77, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दूं, ऐसा किसने कहा? ये बता रहा है, ये सब आपको कह रहा है। तो ऐसे पिताजी ने उसको कहा था कि अगर जब वो घर में घुसता है तो उसको हाथ पर तोड़ के बाहर फेंक देने के लिए। अगला है 78 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका निधन कब हुआ था? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी का बिस्मिल्लाह खां जी का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध बढ़िया शिक्षा। ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। 80 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? जो गुरु नानक थे वो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के वह कवि थे। अगला प्रश्न है 81 नंबर, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु आसपास 1539 में उनका मृत्यु हो गया था गुरु नानक जी का। अगला प्रश्न है 82 नंबर, क्या है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? जो रसखान जी थे वह दिल्ली के बाद कहाँ चले? तो ब्रजभूमि में वो चले गए। दिल्ली के बाद उन्होंने ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है 83 नंबर, रसखान की भक्ति कैसी है? कैसी थी? जो रसखान थे उसकी भक्ति कैसी थी? तो सगुन उसकी भक्ति थी। अगला है 84 नंबर, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? तो कवि जो प्रेमघन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु दिखाई नहीं? तो भारतीयता, भारत में भारतीयता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। इसका ऑप्शन फर्स्ट ये राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है? यानी कौन चाहते थे कि सभी देशों की प्रकृति क्या उसके पास बहती थे? तो इस तरह का प्रश्न किसको कौन चाहते थे? तो महात्मा गांधी चाहते थे। अगला है 86 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक के में संकलित कविता किस छंद में है? यानी स्वदेशी में किस छंद में? तो एक दोहा छंद में है दिया गया है। 87 नंबर है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 87 नंबर प्रश्न है कि जो शंभू महाराज थे बिरजू महाराज के क्या थे? तो चाचा जी थे। शंभू महाराज उसके चाचा दी। ऑप्शन सी। अगला 88 नंबर, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया? जो भारत सरकार थे वह दिनकर जी को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? तो पद्म विभूषण इसको प्रदान किया था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसमें से जो आपके पास ऑप्शन 4 दिया गया है इसमें जो कौन सी कृति है जो अज्ञेय की है? तो अरे यायावार रहेगा याद, यही कृति इसमें से अज्ञेय जी की है। अगला 90 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? यानी एक वृक्ष की जो हत्या है उसके कवि कौन है? तो उसके कवि है कुंवर नारायण जी है उसके कवि। अगला प्रश्न है 91 नंबर, दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर ब्रेन डंगवाल ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उसको साहित्य अकादमी इस पर उनको पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, गायक का स्त्रीलिंग होगा? यानी 92 नंबर प्रश्न है, जो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायिका होगा। ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। 93 नंबर, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो रंगीला शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें इला प्रत्यय है। रंगीला शब्द में इला प्रत्यय है। अगला है 94 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? जो हाथ मलना है इस मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। हाथ मलना कहते हैं ना कि वो हाथ मलते रह गया, यानी क्या करते रह गया? तो पछताते रह गया। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट पछताना। अगला प्रश्न है 94 नंबर,
सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? यानी कह रहा है कि सूरज उगे से पहले के समय को क्या कहा जाता है भाई? तो उसको कहा जाता है उषा काल कहा जाता है, सूर्योदय से पहले के समय को। अगला है 96 नंबर, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? यानी कह रहा है कि इसमें से किसका उदाहरण है? तो पूर्वकालिक की क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, पहुंच गया ये पास्ट टेंस में आ जाता है ना, वही है। अगला 97 नंबर, आलस्य शब्द का विशेषण। यानी आलस्य जो शब्द है वो उसका विशेषण क्या हुआ? तो आलसी हो जाएगा आलस्य शब्द का विशेषण। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं 98 नंबर, क्या है? गृहस्थ पर गृहस्थ का विपरीतार्थक क्या होता है? तो गृहस्थ का होता है सन्यासी, क्योंकि घर में रहता है और घर त्याग देता है, तो घर त्यागने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? तो सन्यासी बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सन्यासी। अब 2 ही क्वेश्चन बच गए यहाँ पे, 99 और 100 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दोस्त आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको बनाना कितना है मेरे दोस्त? उसमें से मात्र आपको 50 बनाना है, क्योंकि आपको जो प्रश्न आते होंगे उसी प्रश्न को टच करेंगे जो आपसे सही बन पाते हैं। गलत प्रश्न अगर जिसको जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं जबरदस्ती नहीं करें मेरे दोस्त, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत मिले हैं, डबल मिल रहे हैं। यानी 100 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको 50 प्रश्न को सही उत्तर आप लोग टिक कीजिएगा, आपको बेहतरीन नंबर आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको क्लास 10th और 12th की पूरी डिटेल्स वीडियोस आपको मिलेगी, और बहुत मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं खुद से जो क्वेश्चन तैयार करता हूँ वो क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा मेरे दोस्त, जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं, जिससे हायर एजुकेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन भी कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम लोग 99 प्रश्न को देखते क्या है। 99 प्रश्न क्या है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा समास है, कौन सा कारक है? यानी पर, तो पर कौन सा कारक होता है? तो आप अधिकरण में पे पर, यानी डी हो जाएगा, अधिकरण इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट नंबर पर क्वेश्चन क्या है? राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत कहने का मतलब राजा का पुत्र, यानी इसमें कौन सा तत्पुरुष से समास है मेरे दोस्त? ये सभी आपकी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, और यह सभी 100 प्रश्न को आप 2 बार 3 बार करके लगातार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेगी। क्लास 10th और 12th की हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेगी, तो इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जितने भी मैं मॉडल सेट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल सेट दूंगा और सब्जेक्टिव टाइप का मॉडल सेट दूंगा, और सही मॉडल सेट को आप लोग अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन कर लेनी है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई गलती ना होगा मेरे दोस्त, आप बेहतरीन रिजल्ट लाओगे और अच्छे अंक से मेरे दोस्त आप लोग सभी दोस्त यहाँ पे पास हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, अगर जब आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त बिहार बोर्ड क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम इस बार है 2022 में होने वाला है मेरे दोस्त, उनके लिए वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।